तो अभी हम लोग नॉमेनक्लेचर को ही डिस्कस करेंगे और कुछ रिकैप भी हो जाएगा नॉमेनक्लेचर। ओके, और इस नॉमेनक्लेचर में जैसे पहले आपको बताए कि जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन एटम होगा वो वर्ड रूट कहलाएगा, पेरेंट नेम में आएगा वो पेरेंट चेन, और वो स्ट्रेट भी रह सकता है और नहीं भी रह सकता है। जैसे मैं अभी आपको अगर दूं एक 3 4 5 6 7 8 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 2 3 4 यहाँ पर मैंने दे दिया ऐसा। तो इसका लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन होगा? इसका पेरेंट चेन का नेमिंग क्या होगा? अगर मैं इसको देखूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8, और इसको यदि देखूं तो 1 2 3 4 5 6 7, यानी दिस इज द करेक्ट वन, है ना, दिस इज द करेक्ट वन। तो ये तो हो चुकी थी बात। नाउ एक और हम रखें, 1 2 3 4 5 6 ऐसा रखें, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 3 4। किसी का कुछ आंसर? 2 पीपल, रितिका एंड प्राची। ओके, आइए इसका बताइए, इसका लॉन्गेस्ट क्या होगा? ऑक्टेन है ना? क्यों ऑक्टेन? क्योंकि अगर हम इधर से लें इसको तो 1 2 3 4 5 6, और ऐसे जाए तो 1 2 3 4 5 6 7, और ऐसे जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी ये वाला सही है ना? तो ये देखना है कि लॉन्गेस्ट कौन सा है। ओके, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। उसके बाद तो हम डबल बॉन्ड वाला बात कहीं दिए थे कि उस केस में आपको क्या करना होता है कि ऐसा नंबरिंग कीजिएगा जिससे कि उसको मिनिमम मिले, जैसे डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता हो। जैसे लीजिए उस पर भी ये रूल 1 को फॉलो मैंने किया। जैसे रूल 2 के तहत 1 2 3 4 5 आपको यहाँ मैं दिखा रहा हूँ, CH3 CH2, ओके, CH CH और अगला हमारा है CH3, ठीक। तो इसका जब नंबरिंग करेंगे हम, चाहे इधर से चाहे इधर से, तो ऐसा देखना है कि जो डबल बॉन्ड जिस कार्बन में बना हुआ है उसको लिस्ट नंबर मिले। जैसे अगर मैं इधर से देखूं तो 1 2 3 4 5, और इधर से देखूं तो 1 2 3 4 5, तो ये वाला काउंट होगा 2, ठीक। अब यही बात कल मैं जिक्र कर रहा था कि जब नॉन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप हो तो उस केस में वो कहीं भी अटक सकता है। वो हो सकता है ये डबल बॉन्ड यहाँ भी रह सकता है, वो डबल बॉन्ड हो सकता है यहाँ भी रह सकता है। तो उस केस में उसका नंबरिंग देना जरूरी होता है। लेकिन यदि फंक्शनल ग्रुप आप ऐसा ले रहे हैं जिसमें कार्बन कंसिस्ट कर रहा हो, यानी वो टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप हो, तो उस केस में अंडरस्टूड है कि वो अंत में ही रहेगा और वो 1 होगा। तो वैसे केस में 1 को नहीं लिखा जाता है। अदरवाइज ये सब जो नॉन टर्मिनल है, जो कहीं भी रह सकता है, वैसे केस में लिखना चाहिए। ओके,
नाउ अब जस्ट एक मिनट, इसका नेमिंग बताओ। ठीक, हाँ, ठीक है। पहला काम क्या करो कि ओपन कर दो, आदत एक बनाओ, लेकिन इसमें तो सिंगल है तो काम चलेगा। ठीक है, सिंगल है तो काम चलेगा, लेकिन तब भी एक आपको ये याद रहे, एच एच एच, ये ठीक है, ये ये हो गया आपका, ये हो गया। ठीक है, हाँ ठीक है ना। अब देखो, सबसे लॉन्गेस्ट तुम्हारा ये जा रहा है, किसी का आवाज फंस रहा है, ये अगर देखो है ना, यहाँ से टूट रहा है, है ना जी, ये ऐसे जा रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे जा रहा है। सबसे लॉन्गेस्ट अगर देखा जाए तो 1 2 3 4 5, है ना, एक ऐसे ऐसे भी यही सबसे ज्यादा लंबा है भी, पूरा लेंदी। हाँ हाँ तेजस्वी, ठीक। तो पहला तो हो गया, वर्ड रूट आपका हो गया हेप्टेन, हेप्टेन, है ना। और अगर मैं नंबरिंग करूं तो 1 2 3 4 5 6 7, है ना, 1 2 3 4 5 6 7। तो 4 पे मैं क्या पा रहा हूं, इथाइल पा रहे हैं ना जी। 4 पे हम क्या पा रहे हैं, इथाइल। और 3 पे क्या पा रहे हैं, मिथाइल। ये ध्यान देना है कि नंबरिंग जब हो तो लिस्ट नंबर में पकड़ा जाए मेरा ये सब्स्टिट्यूएंट। जैसे इधर से अगर मैं जाऊं तो 1 2 3 पे पकड़ा रहा है, कौन पकड़ा रहा है, मिथाइल पकड़ा रहा है, गौर करना। और इधर से अगर हम जाते हैं तो 1 2 3 4, 4 पे मेरा इथाइल पकड़ा रहा है। तो मिथाइल हुआ M से और इथाइल हुआ E से। यहाँ अल्फाबेट्स का मतलब नहीं होता है, यहाँ मतलब होता है कि मिथाइल हो चाहे इथाइल हो, वो सब्स्टिट्यूएंट को कोई भी दोनों में से कोई हो, प्रिफर करेंगे जिसको कम नंबर मिल गया। तो इधर से अगर करते हैं तो मिथाइल जो है 3 पे पकड़ा जा रहा है ना, लेकिन इधर से अगर शुरू करते हैं तो इथाइल पकड़ाता है 1 2 3 4। तो ये रॉन्ग हो जाएगा नंबरिंग। यहाँ पर अल्फाबेट्स मायने नहीं रखता है, गौर कीजिएगा। यहाँ पर मायने रखता है कि सब्स्टिट्यूएंट जो है वो लिस्ट नंबर्ड कार्बन में पकड़ा जाए, यानी दिस इज ओके 1 2 3 4। अब बात है कि 3 पे है आपका मिथाइल, 3 पे है मिथाइल और 4 पे है इथाइल। तो जब नेमिंग करेंगे तो 3 मिथाइल पहले नहीं लिखेंगे, ये बात याद रखिएगा। यहां पर हो जाएगा अल्फाबेट, यहां पर पहले लिखेंगे 4 इथाइल,
ठीक है, 4 इथाइल 3 मिथाइल हेप्टेन। समझ में आ गया? ठीक। फाइनली जब लिखेंगे नेम तो उस समय अल्फाबेट्स जो पहले आता है लेटर वो, समझ गया प्रियांशु? हेलो, हेलो, हाँ हाँ अब आ रहा है, पहले फंस रहा था। हाँ अच्छा, हाँ हाँ ठीक, ओके ओके ठीक है। तो ये चीज ध्यान देना है, बाकी लोगों को क्लियर है? हाँ, एक मिनट, लास्ट में आपको रिकैप कर दिया था कि आज जो मेरा सवाल होगा उसमें ये तमाम बातें आएंगी। लास्ट 5 मिनट्स मैंने सारे रूल्स को डिस्कस कर लिया था, वही मैं आज दे रहा हूं आप लोगों को। और ये डेफिनेट है कि ये सब बना लिए तो अभी जो पढ़ाई हो रहा है वो ज्यादा उस पर डिलीटेड सिलेबस को अभी ध्यान ना रखें। अभी आप पूरा पढ़ लें, या बोर्ड एग्जाम का भी जो भी प्रीवियस क्वेश्चन ईयर्स का क्वेश्चन है वो पूरा बना लें। जब लास्ट दिसंबर या 15 दिसंबर से जब आप सैंपल पेपर बनाइएगा तो वो बनाइएगा उसी आधार पे जिसमें 30% रिड्यूस्ड सिलेबस है, वो सैंपल पेपर बनाइएगा। लेकिन अभी फिलहाल जो सिलेबस दिया हो गया है एकदम हटा हुआ सिलेबस तो नहीं पढ़ाएंगे, जैसे रिएक्शन। हाँ क्या तेजस्वी, फिर से भेजो तो, क्या दिए हो? हेलो, हाँ बोलो। हाँ अच्छा, एक मिनट मैं यहाँ देखता हूँ। पहले तो इसको ये दिखा दिया जाए, ये तो ठीक ही है, बस 2 जगह। हम्म, देखो, ये ओपन कर दिया जाए इसको, H2 H, ये हो गया CH3, ये भी ओपन कर दिया, 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 है ना? अब देखो यहाँ पर क्या बात, क्या बोले हो? नेम बोलो तो जरा, फिर से बोलना तो नेमिंग। हाँ नेमिंग क्या बोले हो? 3, एक मिनट, 3 मिथाइल 2 मिथाइल 3, हाँ 2 मिथाइल, हाँ हेक्सेन। हाँ अब चेक करते हैं जरा। तेजस्वी तुम्हारा भी यही है? ओके चेक किया जाए। यहाँ पर जरा देखना है कि ये मैं अगर रीड करूं तो 1 2 3 4 5 6, गौर कीजिएगा जरा, ये वाला 6 दे रहा है हमको, ठीक। और जब ये 6 दे रहा है तो मेरे पास 2 सब्स्टिट्यूएंट दिख रहा है, गौर करना जरा ये बात। जब ये मैं देख रहा हूं तो मेरे पास 2 सब्स्टिट्यूएंट दिख रहा है, ठीक। और ये 1 2 3 4 5 6 है, मीन्स हेक्सेन है, ये तो ओके है, ठीक है। और ये वाला बात याद रखिएगा कि जब मैंने स्ट्रेट लिया तो मेरे पास 2 सब्स्टिट्यूएंट दिख रहे थे। अब मैं ऐसे लेता हूं, ये देखो, 1 2 3 4 5 6, यहां भी मेरा 6 है। तो मैं स्ट्रेट वाला लूं कि ये वाला लूं, ये बताइए आप लोग। वेरी गुड, स्ट्रेट वाला लेंगे, क्योंकि स्ट्रेट वाला में क्या हुआ था, 2 सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा था, और ऐसे जो टर्न कर गए उसमें हमको सिर्फ ये सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है। दैट इज द
क्या हो गया, मिथाइल इथाइल प्रोपाइल, सिर्फ एक सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है, लेकिन स्ट्रेट वाला में हमको दो सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा था, एक ये, इसलिए द फर्स्ट वन इज करेक्ट। ओके, सबको ये बात समझ में आई? बोलो मेरे प्यारे बच्चों। तो ये जब हम काउंट करते हैं तो मेरा 1 2 3 4 5 6 आता है, और इधर से आता है 1 2 3 4। तो फिर वही बात, इधर से 4 पे सब्स्टिट्यूएंट पकड़ाता है, और इधर से चलते हैं तो 2 पे पकड़ाता है। तो यहाँ पर अल्फाबेट्स को ध्यान नहीं देंगे, यहाँ पर देखेंगे लिस्ट नंबर में जो सब्स्टिट्यूएंट पकड़ा जाए, इसलिए मेरा ये करेक्ट है। 1 2 3 4 5 6, दिस इज करेक्ट। इधर वाला करेक्ट नहीं है। और जब वो पकड़ा गया तो हेक्सन तो ओके, 2 मिथाइल ओके, 3 इथाइल, याद रखिए चूंकि ये अल्फाबेट में पहले है इसलिए 3 इथाइल को पहले लिखेंगे। ये नहीं सोचेंगे कि नंबर 3 है तो उसको पीछे आगे कर दें, नहीं, वहां पर अल्फाबेट्स को प्रेफर करेंगे। ओके, क्लियर, वेरी गुड। कुछ बच्चे एक्टिव हैं, कुछ बच्चे इसको बनो। चलिए, तेजस्वी का आया है, पता नहीं सही है या गलत, देखा जाए, और बच्चे का भी देखना है। सोचा होगा कि 1 2 3 4 मतलब मिथाइल इथाइल प्रोपाइल ब्यूटाइल, यानी ये ब्यूटेन, और 1 2 3 2 3 डाई इथाइल ब्यूटेन लिखा होगा। क्या रितिका, यही लिखी होगी? बोलो ना, हाँ बोलो। नहीं बोल रही है हर्षित। देखो है यहाँ क्या, आप ओपन कीजिए, इसको ओपन कीजिए, C2H5 था, ओपन किए, इधर भी ओपन करो, ठीक। हाइड्रोजन लिखना कोई जरूरी नहीं है, वेस्टेज ऑफ टाइम है ना। अब देखो क्या गजब है, सीधा नहीं ओके, ऐसे नॉट ओके, 1 2 3 4 5 ही हो रहा है, और सबसे मजेदार ये एकदम ऐसे है, ठीक, इस तरह से, यानी ये 6 कार्बन इस तरह मिल रहा है, 1 2 3 4 5 6। कहा गया था ना लॉन्गेस्ट, और वो स्ट्रेट हो या नहीं। सर वीडियो क्लियर नहीं आ रहा है क्या यार, सवाल पूछते हैं तो वीडियो क्लियर नहीं आ रहा लिखते हो। तब हर्षित इतना देर से कुछ नहीं, देखो हर्षित इतना देर से नहीं कह रहा था, अब कहता है, सवाल जब पूछे तो कहता है क्लियर नहीं है। गजब, ये तो नाइंसाफी है हर्षित। तो ये 6 हुआ, यानी हेक्सेन, और हमारे पास यहाँ एक सब्स्टिट्यूएंट ये है और एक सब्स्टिट्यूएंट ये है, तो दोनों क्या है, मेरा मिथाइल है, इसलिए डाई मिथाइल तो लिखा ही गया है ना, डाई मिथाइल। 1 2 3 4 5 6, यानी 3 4 डाई मिथाइल, योर अकाउंट। हाँ, कि अब टाइम लिमिट, हाँ वही चीज देख रहे हैं कि टाइम लिमिटेशन अब खत्म हो गया है। हमको तो
दूसरा चिंता केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, तो सबसे इजी आपका पहला प्रॉपर्टी है, दैट इज कंबसन। दैट इज कंबसन। कंबसन तो जान ही रहे हो, इट मीन्स बर्निंग, यानी जलना। और जलने में क्या चीज का सपोर्ट होता है? क्या चीज का सपोर्ट होता है? ऑक्सीजन का सपोर्ट होता है ना। यानी यहाँ पर हम लोग ये पढ़ने जा रहे हैं कि कोई भी कार्बन कंपाउंड, मेनली तो हम लोग को हाइड्रोकार्बन ही पढ़ना है, तो वो अगर ऑक्सीजन से कंबाइन करता है, मीन्स इफ इट इज अ कंबसन प्रोसेस, यहाँ पर अगर हम कह दें अनकंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन तो ठीक है, क्योंकि फिर एक बार ऑक्सीडेशन पढ़ना होता है जिसको हम लोग कंट्रोल्ड कंबसन कहते हैं। तो हाइड्रोकार्बन यदि बर्न हो रहा है तो आप डेफिनेट मान लीजिए कि प्रोडक्ट जो होगा आपका वो CO2 होगा, H2 होगा प्लस एनर्जी होगा, ये डेफिनेट है। ठीक, जैसे अगर मैं यहाँ CH4 लिया तो प्रोडक्ट हमारा यही होगा, यानी मीथेन। ओके, मीथेन। और अगर मैं इथेन लेता हूं, यानी C2H6 इथेन, और वो भी अगर ऑक्सीजन से कंबाइन कर रहा है तो CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी। ओके, दिस इज द कंबसन प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्रोकार्बन। अब एक यहाँ पर बात ध्यान देना है हम लोग को कि हाइड्रोकार्बन जो होता है वो दो तरह का होता है। एक आपका होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और दूसरा होता है आपका अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ओके, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जब हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की ओर जाते हैं तो सैचुरेटेड में क्या क्या नाम आता है हमारा? मीथेन, इथेन, ये सब नाम आता है। और अगर अनसैचुरेटेड की ओर जाते हैं तो इथिन, इथाइन, ये सब नाम आता है। तो मैं यहाँ कंपेयर करता हूँ आपको इथेन, इथिन और इथाइन से कंपेयर करता हूँ। ठीक है, इथेन, इथिन, इथाइन। तो इथेन अगर मैं लूं तो ये हो जाएगा C2H6, और इथिन अगर लूं तो ये हो जाएगा कितना? C2, क्या होता है इथिन का, एल्किन का डबल ना होता है, C2H4, और इथाइन अगर मैं लूं तो C2H2 होता है। ओके, यहाँ पर गौर कीजिएगा। कार्बन कंटेंट्स आप देखिए, अगर मैं इसमें देखूं तो टोटल 8 एटम्स हैं, 8 एटम्स। उस 8 एटम में 2 एटम कार्बन का है, तो परसेंटेज ऑफ कार्बन यहाँ क्या है? 2/8 इंटू 100 है ना, 4, 25% कार्बन। ठीक, और अगर मैं अनसैचुरेटेड में जाऊं तो यहाँ पर 6 पार्ट ऑफ कार्बन, 6 पार्ट है टोटल, तो 2/6 इंटू 100 यानी करीब करीब 33.3%। और अगर मैं यहाँ जाऊं तो ये 50-50 है। यानी अगर देखा जाए तो सबसे कम कार्बन है तो किसमें है? इथेन में, सैचुरेटेड। अगर इथेन, इथिन, इथाइन की बात करें तो सबसे कम इथेन। तो जिसमें कार्बन कंटेंट्स कम होता है उसका कंप्लीट कंबसन होता है। ओके, यानी कंपाउंड इन विच परसेंटेज ऑफ कार्बन इज लेस एंड परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इज मोर देन इट इज गुड फ्यूल। जैसे आप बायोगैस की बात करें तो बायोगैस में मेजर कंस्टिट्यूएंट जो होता है वो मीथेन होता है। तो मीथेन मीन्स वो सैचुरेटेड है, इसका मतलब वो गुड फ्यूल है। किसी में भी आ जाओ, एलपीजी, नेचुरल गैस, हाँ, ये सब में भी आ जाओ तो आप एल्केन ग्रुप को ही देखते हैं, और मीन्स एल्केन मीन्स सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हुआ, और इसलिए वो गुड फ्यूल में आ जाता है ना ये बात।
कार्बन कंटेंट्स की मात्रा यदि कम होगी तो उसका कंप्लीट कंबसन होता है और वो गुड फ्यूल कंसीडर कर जाता है। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखिएगा कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होगा वो ब्लूइश फ्लेम से जलेगा और अनसैचुरेटेड जो होगा वो येलोइश फ्लेम देगा, क्योंकि उसका इनकम्प्लीट कंबसन होता है। इसी येलोइश फ्लेम पर हम एक बात यहाँ करेंगे कि आप फ्लेम पढ़े होंगे, फ्लेम। टाइम इज ओवर, ओके।